बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था 190 जो सीटें तहरीक इंसाफ जीतेगी। अब 6000 से ज़्यादा यूनियन कौंसिल का बड़ा सर्वे, इसका सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जलसों ने अपना रंग जमा लिया। एक अहम शख्सियत ने अभी इमरान खान से माफ़ी मांगी। तहरीक इंसाफ का पैगाम आ गया 28 जनवरी 2 बजे जो टिकट होल्डर्स है वो रैलियाँ निकालें, वरना फेस से फारिग। अकबर एस बाबर को लॉन्च करने के बाद, अब तहरीक इंसाफ की वेबसाइट बंद करने के बाद, अब कबल अज़ वक्त जो धांधली है, प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं, इंतखाबी नताइज से छेड़छाड़ के लिए खुफिया सॉफ्टवेयर, और सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद हल्का 119, 120, 150 तीनों में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। मरियम नवाज़ को डिप्रेशन शुरू। वो तो सनम जावेद कहती है अब छोटी करवाएं, बड़ी करवाएं सर्जरी, अब मैं तो आ रही हूँ। शौकत बसरा को भी NA 62 में इजाज़त मिल गई। हमाद अजहर भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त डाल दी, उन्हें भी इजाज़त मिल जाएगी। और आज पहली दफ़ा NA 117 में लाहौर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है अली एजाज भुट्टो। उसने इलेक्शन ऑफिस पर जो पुलिस ने धावा बोला लोग, लेकिन पहली दफ़ा खड़े हुए और पुलिस को दौड़ना पड़ा। मुल्तान की अदालत ने जावेद हाशमी के दामाद और चारों अफराद को बरी कर दिया। नून लीग के जलसों में पुलिस गेट बंद करके ज़बरदस्ती तकरीर सुनवाने के लिए लोगों को नफसियाती मरीज़ बना रही है, शहबाज शरीफ की तकरीर, लेकिन लोग नहीं मान रहे। शंदाना गुलजार के खिलाफ भी मुकदमात ख़त्म। तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा आतिफ खान, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने कहा आप आएँ, सरेंडर करें, गिरफ्तार कोई नहीं करेगा। लगता है पेशावर हाई कोर्ट लंदन मुआहदे के दरमियान रुकावट बन रही है। शेरअफजल मरवत से एक बुजुर्ग की लड़ाई हुई, लेकिन वजह क्या बनी, आप बड़े हैरान होंगे सुन के। तफसील शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा सब सुनने वालों से कि देखें, इस वीलॉग में यही दरख्वास्त मेरी वजह यह है कि पैगामात बहुत सारे आप लोगों के आते हैं। लोग पूछते हैं हल्का और उम्मीदवार, खुदा के लिए आप इमरान खान के फेसबुक पेज पे जाएं, 14 मिलियन का पेज है। तहरीक इंसाफ ने दिन रात की मेहनत से आपके लिए काम किया। वहाँ मैसेज लिखें, हल्का नंबर, वहाँ सब मालूमात मिल जाएंगी। अच्छा, पिछले वीलॉग में 190 नशिस्तों की बात हुई थी जो उस वक्त मुमताज़ सर्वे हो रहे, बड़े सर्वे। उनमें सबसे छोटा सर्वे जो तहरीक इंसाफ की हमायत में नहीं है, मैं इसीलिए उसकी बात करने जा रहा हूँ। और ये रिपब्लिक पॉलिसी के नाम का सर्वे है, और इनके बकौल ये 266 हलकों में तहरीक इंसाफ की जो कर चुके हैं सर्वे, और इन्होंने अक्टूबर से दिसंबर का किया, और 6000 यूनियन कौंसिल ये कह रहे हैं कवर किया है, 1,60,000 लोगों से राय लेके, जिसमें 140 लोग और 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर इस्तेमाल किए, रज़ाकार। बाकी मेरे अपने प्रोग्रामों में आप देखेंगे मशहूर जो सर्वे करने वाले हैं वो मेहमान के तौर पे आएंगे, उनकी ज़बानी आप सुनिएगा। लेकिन इनके सर्वे को भी मैं अगर सिर्फ बुनियाद बना के आप बताऊँ तो ये 53% जो दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को मकबूलियत, और ये दूसरे नंबर पीपल्स पार्टी को 15% दे रहे हैं, नून लीग को नहीं, नून लीग को 14%। उसके बाद फिर जमात इस्लामी, TL, JUI वगैरह वगैरह, ये सारी 4%, 4, 5% बन रही है। अब 53% भी अगर आप 2 मिनट के लिए तस्लीम कर लें तो याद रखें 2018 में तहरीक इंसाफ इतनी मकबूल नहीं थी जितनी आज थी। उस वक्त भी 149 नशिस्तें लेगी। अब बाकी जमातों के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ इन हालात में बाआसानी इन तमाम जमातों की बनिस्बत अक्सरियत से हुकूमत बना सकती है, सादा अक्सरियत से। और ये मैं सर्वे को कोट कर रहा हूँ, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा जो तहरीक इंसाफ की हमायत में है या बाकी जो लोग जेन्युइन सर्वे ग्राउंड पे कर रहे हैं, उनकी ज़बानी आप सुनिएगा। खान की मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद से गड़ी खुदा बख्श चले जाएँ, हर जगह, गिलगित बल्तिस्तान तो पहले ही खान का है, ये तमाम की तमाम इलाके खान की मकबूलियत। और उसकी वजह क्या है? देखिए, अभी एक दोस्त मुझे कह रहे थे हक और बातिल की बात करते हैं, ये ना कहा करें, सच और झूठ कह दिया करें। कैसे ना कहूँ, आप खुद बताएं। जिस मीडिया में यजीद और शिमर का नाम लेने की इजाज़त हो, वहाँ खान का नाम ना लेने दें, तो फिर ये बात क्यों ना कहें। अभी एक बंदे की वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वो एक तो बातें ऐसी कर जाते हैं, पूरी कौम को रुला देते हैं, खान पागल है। इस बंदे को ये नहीं पता ये कौम खान के लिए कितनी पागल है। खान की कुर्बानियाँ तो पूरी कौम को पता है, इस कौम की जो कुर्बानियाँ हैं खान के लिए वो भी तो देखें। 12 साल की बच्ची के कपड़े उतरवाते हैं उसके बाप के सामने, बाप कहता है खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। 80 साल की बुजुर्ग रेहाना डार को ज़मीन पे गिरा के घसीटते हैं, शी जवान 6 फुट लंबे चौड़े, उसके पैर मारे पानी निकलते हैं। उमर डार, उस्मान डार अपनी गैरत कुर्बान करते हैं। शहरियार अफ्ती घर से 3-3 जनाजे दे देता है। ज़िले शाह की माँ अपना मलंग बेटा वार देती है। अरशद शरीफ की माँ अपना पाकिस्तान का सबसे ज़हीन बेटा कुर्बान करती है। 72 साल की कैंसर की मरीज़, दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली डॉक्टर, वो आज संतरियों कांस्टेबलों से धक्के खाती है। आलिया हमजा शोर कैंसर का मरीज़, सनम जावेद खावंद के साथ लावारसों की तरह बार बच्चे रुल रहे हैं। इमरान रियाज अपनी जवानी इनको दे देता है, 48 साल की उम्र में 70 साल का लग रहा है। फरदौस शमीम नकवी कैंसर से लड़ते लड़ते इनसे जा लड़ता है। जमशेद दस्ती अपनी इज्जत और गैरत का जनाजा देखता है अपने सामने निकलते। फरजाना कोसर खामद की मैयत को पुरसा नहीं दे सकती, फारूकबाद बच्चे का जनाजा नहीं पढ़ सकता। कौम की बहनें बेटियां अपनी चादरें दे रही हैं। ये कौम भी तो पागल है, और खुदा की कसम ये कौम पागल है। ये
लफ्ज़ बल्कि गलत है, ये दीवाने हैं। ये बार बार रेड लाइन क्रॉस करने की बात करते थे, आपको याद होगा। ये रेड लाइन क्रॉस की गई तो फिर इनकी आशिक और महबूब के इश्क में ये सारी रेड लाइनें ये भी क्रॉस कर गए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ताज़ियाने, ये तारीख है, उसके मोरख हम खुद हैं। ये पढ़ेंगे कौन? ये बच्चे पढ़ेंगे आने वाले। ये वीडियो क्लिप्स तारीख का हिस्सा बनेंगे। देखें, दुनिया के किसी मज़हब में, माशरे में ख़वातीन, बच्चे, माजूर, बीमार और बुज़ुर्ग, इन्हें हर जंग में अमान दी जाती है। एक यजीद ने नहीं दी थी, जिसे आज गाली समझते हैं। बच्चे का नाम कोई यजीद नहीं रखता, और हर माँ की ख्वाहिश बच्चे का नाम हुसैन हो। जो जुल्म की सुन्नत यजीदी अदा कर रहे हैं, तो ये जो मजलूम है ये भी सुन्नत हुसैनी अदा कर रहे हैं। देखें, शख्स से मोहब्बत देखें। शेर अफजल मरवत बुजुर्ग से लड़ रहा था, लड़ाई की वजह देखें। पहली दफ़ा अजीबो गरीब लड़ाई। बुजुर्ग कहता है, तुमने जुर्रत कैसे की वोट मांगने की? तुम हमारी वफा की तौहीन करते हो। हम यहाँ जान देने को तैयार है, तुम वोट मांगते हो। तुमने जिक्र क्यों किया वोट का? तुम तो उसके वकील हो, बात खत्म। ये दुनिया का वाहिद कैदी है खान, जो खुद माफ़ करेगा तो रिहाई मिलेगी। ये आमतौर पर कैदी देखें, मुजरिम मुलजिम जेल में जाएं, माफ़ी मांगते हैं, रिहाई मिलती है। ये वाहिद कैदी है खान, जो खुद माफ़ करेगा तो रिहाई मिलेगी। ये खुद साख्ता कैद है, किसी की जरूरत नहीं है कैद करने। ये भी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल बदतमीज़ी कर गया, माफ़ी मांग रहे खान। खान ने तब की रिहा, कानून पे चलो, आइन पे चलो, मेरी जी हजूरी की कोई ज़रूरत ना, मैं चाहता हूँ। एक दफ़ा देखिएगा आप, 8 फरवरी आने दें, आप देखें इंशाल्लाह कैसे जेल के दरवाजे खुलें, कैसे खौफ की जंजीरें टूटेंगी, कैसे अवाम का ये पुरअमन इनकलाब बैलेट बक्स के जरिए आएगा। खान काबू नहीं आ रहा है इनके। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। अब वो लस्सी पीने वाले कुछ नाम नहाद मुल्ला पकड़ के मस्जिद में सियासी गुफ्तगू करते हैं, वहाँ नमाजी रोक रहे हैं उन्हें कि दीन की बात करो, अगर पता है कुछ दीन का दो। ये क्या सियासत पे खान के खिलाफ बात करते हैं। यहाँ से शर्मिंदगी हुई नहीं, इलेक्शन के नताइज में हेर फेर के लिए 2 नंबरी के लिए पहुँच गए। खुफिया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं नताइज बदलने के लिए। अगर इतने काबिल होते, तरीके इंसाफ के जलसे ही रोक लेते। इंटरनेट बंद करके ये जो सारे भोंडे तरीके हैं, और बहुत सारे तरीके हैं रोकने के, लेकिन ये इतने अक्लमंद नहीं है। वरना परवेज़ इलाही के केस में, उमर डार, मोनस इलाही, इन सब के केसेस में वो 10 मरले के ही प्लॉट डालते, कॉपी पेस्ट, एक जैसे फैसले ना देते। खान के खिलाफ केसेस में इतने दिन बड़े बड़े ब्लेंडर मारे उन्होंने। अभी तरीके इंसाफ की बदतरीन इंतखाबी धांधली की, ये जो खिलाफ कोशिश कर रहे हैं तरीके इंसाफ की, सॉफ्टवेयर की छेड़छाड़, इस पर तरीके इंसाफ को तशवीश ज़रूर है। लेकिन देखें, जिस तरह इन्होंने वेबसाइट बंद की, कुछ भी नहीं हुआ। बैरूनी इदारों को तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड जो है जबरान इलियास, वो रब्ता कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनसे उम्मीद ना रखें। ये इदारे नहीं के जिन्होंने वारदात करवाई है, जो ये समझ नहीं पा रहे कि ये 2 नंबर वारदातें दी। इनकी सोच में है कि बांग्लादेश में हुआ हम भी कर लेंगे, शेख हसीना वहाँ बन गई, यहाँ भी नवाज शरीफ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बांग्लादेश ने IMF से पैसे के बगैर भी चल रहा था। ये यहाँ बदतरीन धांधली अगर करेंगे, और आप इसकी मिसाल ले लें 2 मिनट के लिए, नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा देते हैं पंजाब मरियम नवाज़ के हवाले, KP जो है परवेज़ खटक या उसके वैसे होगा तो नहीं, लेकिन चलें दे देते हैं मौलवी फजल को, और इसको इस तरफ कर देते हैं जरदारी को सिंध में। इमरान खान को ऐसे ही जेल में रखते हैं। अब दुनिया की नज़रें इंतखाबात के बाद खान पर है। 80% मकबूलियत अवाम की खान के साथ है। 4 हलकों का मामला तो खान ने तिगनी का नाच नचा दिया। ये तो पूरा इलेक्शन धांधली के 4 हलकों में इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया। अगर सोचें ये इलेक्शन चोरी करें तो वो क्या करेगा? तो जीना मरना ही इलेक्शन बन जाएगा। खान ने पूरी दुनिया के अखबार, एक इकोनॉमिस्ट का कॉलम इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने तो पूरी दुनिया में बता देना। जब नवाज शरीफ जेल में था, देखें ये खान की मेहनत करते थे कि जाने दें, बाजवा साहब समेत जाने दें नवाज शरीफ को, मीशत नहीं चल रही। हालांकि नवाज शरीफ का नवाम में वोट ना कोई मसला, लेकिन निकालेंगे तो मीशत चलेगी। अब नवाज शरीफ निकलेगा तो कहते हैं पाकिस्तान के मामला ठीक होंगे, जिसके साथ 80% मकबूलियत हो अवाम में, वो बैठा हो जेल में और ये बैठ जाए वज़ीर आज़म, तो कैसे मुल्क चलेगा? फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, वो दुनिया में हर जगह पहुंच जाएंगे। मगरिब वाले, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जब हर जगह। अब अमेरिका के इलेक्शन भी आ रहे हैं, 22 लाख पाकिस्तानियों को वहाँ वोट है। बरतानिया में आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ 2021 की मरदमशुमारी देखें, 20 लाख पाकिस्तानी तो वहाँ है सिर्फ। बाकी जो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी सारे खान के सपोर्टर। एक शयान अली नहीं संभाल सके, उसने नवाज शरीफ की 4 साल ज़िंदगी अजाब की थी। अब ज़रा खुद सोचें, ये दुनिया में मामलात वो क्या करेंगे। अभी जनरल बाजवा 6-6, 8-8 मुल्कों में जाता रहा, बाद में शहबाज शरीफ की मदद करने के लिए जाते रहे। कोई मुल्क नहीं छोड़ा कर्जे के लिए, किसी एक ने भी इमदाद दी तो नवाज शरीफ ऐसे कौन से उसके सोने के लट्टू लगे हैं उसको दे देंगे। ये जब एक एक करके अपनी नौकरियों से रिटायर होंगे तो फिर उस मुल्क का क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई। इसीलिए देखें, अभी मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल दी, बलोचिस्तान कितना सा है, वहाँ पे पुरअमन तहरीक थी, हथियार लोगों ने उठा लिया, आज वो दहशतगर्द है। उनकी तादाद ज़्यादा 2-3 हज़ार है, वो काबू ही नहीं आ रहे। लोग सपोर्ट करते हैं उन्हें ग्राउंड में, अवाम में मकबूलियत उनकी। MKM के साथ ज्यादतियाँ हुई, MKM ने भी इस तरह हथियार उठाए, 20 साल लड़ते रहे। आज MKM इनके साथ खड़ी है, इनकी ताकत, लेकिन देखें इनकी ताकत ख़त्म नहीं कर सके। ये अपनी मौत तब ख़त्म हुई जब अवाम में इनकी मकबूलियत ख़त्म हुई। अफगानिस्तान आपके सामने 127 ममालिक, वहाँ 20-25-50 हज़ार लोगों से 20 साल लड़ते रहे, काबू नहीं पा सके क्योंकि अवाम साथ थी।
चंद सौ चंद हज़ार लोग अगर काबू नहीं आ सकते तो 24 करोड़ अवाम पे काबू पाना नामुमकिन है। माशरा आइडियल बनाने के लिए कानून का खौफ होना चाहिए, खौफ का खौफ नहीं होना चाहिए। ज़रा गौर से समझो, खौफ का खौफ, जब माशरे से खौफ को आज़ाद करना है, तरक्की खुशहाली तब आती है। दीवारें फलांग कर, दरवाजे तोड़कर, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करके लोगों को उठा के आप इन्हें नहीं बदल सकते। ये कुदरत का असूल है। मैं देखें आले शरीफ से पूछते कहते हैं हमारा निशान शेर है, हम शेर हैं। मुकाबला किन से? ख़वातीन से सारी। हमजा शहबाज के मुकाबले में आलिया हमजा, नवाज शरीफ के मुकाबले में यास्मीन राशिद, मरियम नवाज के सनम। अब तीनों ख़वातीन तीनों जेल में। और किस किस्म के शेर हो? सर्कस का शेर भी इतना बुज़दिल नहीं होता, क्यों शेर जैसे जानवर की बेइज्जती करते हैं? अब हकीकी मानों में से मरियम साहिबा तो जो शदीद डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन का, स्टाफ के लोगों को, ड्राइवर को, अपने रहनुमाओं को सुना गालियाँ दे रही हैं। जो ही उन्हें पता चला सनम जावेद की कागज़ मंजूर, और वो कह रही है छोटी कराओ बड़ी कराओ सर्जरी, मैं आ रही हूँ। पाकिस्तान की कौम याद रखे, खान की लड़ाई बहुत से महाजों पर है, उसमें एक बड़ी लड़ाई इस वक्त जहालत के साथ भी है, और ये बड़ी मुश्किल लड़ाई। इसमें जो आपको थोड़े से लोग इनके साथ नज़र आते हैं, आपकी इनके साथ लड़ाई जिनकी नस्ल दर नस्ल ये जहालत ट्रांसफ़र हो रही है। ये लोग नवाज शरीफ साहब को आज भी मुश्किलात का हल समझते हैं, इन जाहिलाना अकायद की रवायात का हिस्सा बन चुके हैं जो अकीदे में है। ये आपको कल्ट कहते हैं, असल कल्ट ये हैं। हर चीज़ में वारदात, हर चीज़ में नोटंकी, हर चीज़ में दो नंबरी, फनकारी, नौसरबाजी। अब इनकी फनकारियाँ नौसरबाजियाँ देखें, नून लीग का भी बोरे वाला जलसा हो रहा है। नवाज शरीफ अपनी तरफ से फनकारी कर रहा है, कहता जी मैं बोरे वाला एयरपोर्ट बना दूँ। वो 7 बंदा पीछे बोला बाबू जी जहाज़ कितों आएंगे, मतलब जहाज़ कहाँ से आएंगे आपके? अभी तो आपका PIA का स्टाफ कनाडा में भाग रहा है, वहाँ पॉलिटिकल साइलम ले रहा है। जहाज़ों पर पाबंदियाँ हैं, पेट्रोल है नहीं, तो फिर मियाँ साहब ने कहा चलो सड़क ही बढ़ा दो। फिर अब ये खुद कह रहा था अपनी बातों में कि मैं मजाक नहीं कर रहा, अंदाज़ा कैसे, खुद यकीन नहीं है। ये चौथी मरतबा रंगीला वज़ीर-ए-आज़म लगाने की कोशिश की तो फिर होगा क्या? अभी देखें इन्होंने मसीही बरादरी को इस्तेमाल कैसे किया। झंडे जानबूझ के जलसे में मंगवाया ताकि अमेरिका यूरोप को पैगाम दें कि जी अकलियतों की जमात है, हम उनके साथ हैं हम। हालांकि और बताए लिबरल जमात है, कैमरामैन भी कहते हैं उधर ही फोकस करो, यही तस्वीरें बार बार लगाओ। पाकिस्तान की तारीख में मसीही बरादरी पर जुल्म देखे तो दोनों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आते हैं। जोसेफ कॉलोनी का वाक़या हुआ, 15 मुलजमान बरी हुए, इसका दौर। जड़ावाला का वाक़या हुआ शहबाज शरीफ के दौर में, मसीही बरादरी, गिरजाघरों पर जो जुल्म सितम हुआ, मैं मान ही नहीं सकता कि मसीही बरादरी के साथ हो। सब्ज़ और सफ़ेद झंडे में जो डंडा इन्होंने सफ़ेद की तरफ दिया हुआ है वो भी इन जैसे लोग हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे लोग। इमरान खान वफाक की इकाई है, उसके साथ मजहब, मसलक, सुबाइयत, लसानियत, हर तरह से बेनियाज लोग जुड़े हुए, इसीलिए उसे ज़रूरत नहीं पड़ती सर कि ढोंग रचाने की। अब कुछ और आपको खबरें थोड़ी सी बता दूँ। तहरीक इंसाफ के एक तो हलफनामे ले जा रहे हैं हर एक से। अभी मियाँ अज़हर ने खुद अपने वालिद का, हमाद अज़हर ने सॉरी, अपने वालिद का हलफनामा, जिसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन घर से उन्होंने मिसाल बना के दी। अब ये सब लोग हलफनामे आपको देते हुए नजर आएंगे, और जो नहीं देगा वो फारिग है। तहरीक इंसाफ सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू, अभी वो नोटिस को जारी किया, बिलावल से मिला, वो बैठ गया, दस्तबरदार हो गया। तो जो 2 नंबर लोग हैं वो तो इसी तरह ही सामने आ जाएंगे, 8 फरवरी से पहले ही फारिग हो जाएंगे। कुछ लोगों का जिनको आपको डर है वो भी पकड़े जाएंगे। अभी परवेज़ इलाही के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग, वो जमाल खान मंदोखेल जो है वो कह रहे पटवारी का नाम बताओ जिसने वारदात की, जिसको नकल के लिए अकल भी नहीं, जिसके पास 10 मरले का प्लाट सबके ऊपर वही डाले जा रहे हैं। वारदातें वही मैं कहता हूँ, सॉफ्टवेयर में क्या छेड़छाड़ करेंगे। अदालतें अल्लाह करे इस तरह खड़ी नहीं, अदालतों से बिलाशुबा आपको पता है ऊपर तो गदर है, लेकिन नीचे अभी भी बहुत सारे जजेस हैं जो अल्लाह के डरते हैं, लोग जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ है जिनके अंदर, वो फैसले करेंगे इंशाअल्लाह। ये वाले जो फैसले कानून और आइन के मुताबिक हो, पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, अपनी भी जान छुड़ाएं, सारों की जान छुड़ाएं, तरक्की की तरफ बातें करें, उन मसाइल की निशानदेही करें। हर वक्त जो है यकीन करें यही, कभी इधर छापा, कभी उधर छापा, कभी इसको उठाया, कभी इसको, मतलब ये क्या इलेक्शन हो रहे हैं। खुद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कौन से इलेक्शन है, एंटी करप्शन पीछे पड़ा हुआ है, उम्मीदवार बेचारे मैदान में नहीं आते, सामने नज़र नहीं आते। इस तरह के ना बैनर ना होर्डिंग, ये इस तरह के इलेक्शन कभी ज़िंदगी में देखे आपने। और धांधली के मंसूबे के ऊपर मंसूबा, मंसूबे के ऊपर मंसूबा, एक चाल ख़त्म हो दूसरी शुरू कर दे, दूसरी ख़त्म हो तीसरी शुरू कर दे, रुक नहीं रहा। आपको समझ नहीं आ रही, पता नहीं इनका दिमागों में क्या भूत भरा हुआ है। लेकिन आपको 24 करोड़ अवाम है, जब नहीं मानते लोग, इलेक्शन करवाएं, जान छुड़ाएं, देख लें आप किसकी कितनी मकबूलियत, उसे लें। वो नहीं लेगा इंतकाम, वो कह रहा है, वो अभी देखे खान ने बात की है कि मैं किसी से ज़ाती तौर पे कोई इंतकाम नहीं, उसने खान ने, बल्कि रमज़ान के महीने में बात हुई थी तो इमरान खान ने कहा था फतह मक्का के मौके पर सबको आम माफ़ी थी, और अपने गुनाह तो वो पहले ही माफ़ कर चुका है, और यकीन करें हो सकता है अवाम भी माफ़ कर दे। लोग देखते हैं ग्रेटर कॉज, हो सकता है अपनी कुर्बानियों को लोग भूल जाएँ। पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा कुछ हुआ, वो तो बाद में इन्होंने, आपको पता है, उसे संभाल नहीं पाए। लेकिन
तहरीक इंसाफ तो अब एक पक के कुंदन हो चुकी है, ये तो समझ चुके हैं अब, इनके पास तो अब असल फ़िल्टर की आदत आ चुकी है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद अब बेहतरी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अगले इंटरव्यू मेरे साथ कमल शोज़ब होंगी, उनके साथ भी देखें अब क्या ज़्यादती हुई। कमल शोज़ब के मुँह से ही सुनिएगा आप सारा, और उसामा गाजी होंगे और शायद मेरे साथ एक और वो ज़रूर चेक कीजिएगा, वो तफसील से इसमें बातें करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।